1, 2, 3, come on. Come on, come on. नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र के मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के यूनिट सेकेंड मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में हमें दो चीज़ें पढ़ना होता है, एक विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और दूसरा आयतन, ठोस आकृतियों का आयतन। तो क्षेत्रफल में हम अभी सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में हमें जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो है वर्ग। वर्ग के बारे में हमें पढ़ना है, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण और सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे आता है आयत, तीसरे नंबर पे आता है त्रिभुज, चौथे नंबर पे आता है चतुर्भुज, फिर बहुभुज, फिर वृत्त। इतनी चीज़ों के बारे में हमें क्षेत्रफल में पढ़ना है ना। क्षेत्रफल मेंसुरेशन का आधा पार्ट, आधे में हम लोग ठोस आकृतियों के आयतन के बारे में पढ़ते हैं और आधे में क्षेत्रफल के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके वनडे एग्जाम में। अब जैसे वर्ग है, वर्ग के बारे में पढ़ना है। आयत, त्रिभुजों में हम लोगों को पढ़ना होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। हमें इनके क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ना है, इनके परिमाप के बारे में पढ़ना है। कोणों के बारे में इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। कोण के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे चलेंगे हम रेखागणित में, ज्योमेट्री में, है ना। ऐसे ही चतुर्भुज में हमें समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सब चीज़ों के बारे में चतुर्भुज में जानकारी प्राप्त करनी है। बहुभुज में पंचभुज, ऐसे षष्ठभुज, अष्टभुज, नौभुज, 14 भुज तक हम लोग पता करेंगे इनके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में। वृत्त में तो एक तो वृत्त की जानकारी प्राप्त करेंगे, दूसरा अर्धवृत्त के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करना है। अर्धवृत्त, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ग से। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कम से कम ये पता होना चाहिए कि कहाँ कितना चीज़ हमको इसमें पढ़ना है, कोई मिस तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आपका त्रिभुज से भी बहुत आता है, समबाहु त्रिभुज अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। समचतुर्भुज, समांतर समचतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन आता है। इधर पंचभुज हो गया, वृत्त से आता ही रहता है ना। तो हम लोग प्रयास करेंगे एक एक दो दो लेक्चर में कि एक एक इसमें से एक एक यूनिट खत्म करें, ठीक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्ग। क्या चीज? वर्ग। साथ में लिखते भी चलिए वर्ग। लिख लीजिए आप लोग।
चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। चारों भुजाएं बराबर हो, 1 2 3 4, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश। ये परिभाषा हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आगे जब हम पढ़ेंगे तो आएगा एक समचतुर्भुज। क्या आएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम सिर्फ परिभाषा अधूरी छोड़ दें, एक वर्ग ऐसी आके जिसको चारों भुजाएं बराबर, वर्ग कहलाता है, तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। डिफरेंट दोनों में इतना है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। ये हमको पढ़ेंगे जब चतुर्भुज के बारे में, तब पढ़ेंगे। ठीक। अब वर्ग में कुछ हमको सूत्र नोट करना है। मेंसुरेशन में जब तक सूत्र नहीं तैयार होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले नंबर हम लोग लिखते हैं परिमाप। जैसा कि पता है परिमाप, मतलब बाहर, बाहर की माप। अगर हम यहाँ शुरू करें, यहाँ जाएं, मान लेते इसको ये है, फिर यहाँ से यहाँ चूँकि चार हो जाए बराबर होती, ये है, यहाँ से यहाँ ये है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है? एक। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 1 1 2 1 3 है और 4 है ना। क्या होता है? 4a, या फिर आप लिख सकते हो 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4a, यानी 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, आप लोग पूरा लिखते चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा दो संलग्न भुजाओं का गुणनफल होता है। संलग्न भुजाएं बोलते हैं जो दूसरे के लंबवत। ये है, ये तो a गुणे a बराबर क्या? a स्क्वायर, यानी ये है हमारा क्या? भुजा का वर्ग। आप लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। इसमें विकर्ण होता है, विकर्ण जो वर्ग को दो बराबर भागों में तिरछा विभाजित करता है, ये इसको बोलते क्या? विकर्ण। शो किसे करते हैं? डी से। किसे शो करते हैं? डी से। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? a√2, यानी भुजा √2। ये हमारी भुजा है ना, भुजा √2। एक और इसमें आता है, अगर विकर्ण दिया हो या यदि विकर्ण क्या हो? दिया हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग सीधे लिखिए, यदि विकर्ण दिया हो, यदि विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे 1/2 इंटू डी स्क्वायर, या इसको हिंदी में लिखेंगे 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। क्लियर हुआ? समझ में आया? चल आगे चलते हैं। वर्ग के बारे में कुछ और बातें सीखते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। एक कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत आता है ना।
लीजिए, बना भी लीजिए। देखिए क्या होता है, एक कोई वर्ग है और उस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बना है। तो आपके यहाँ अक्सर पूछता रहता है किसी वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है ना। लिख लीजिए, किसी वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में सदैव कितना अनुपात होता है, 1:2 का अनुपात होता है। न्यूमेरिकल में इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। ये हमेशा सदैव बोल दिया गया है, ये फिक्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, प्रतिशत से। देख लिया जाए, क्वेश्चन आता रहता है आपके यहाँ। ये जब हम अंकगणित में पढ़ाएंगे आपको प्रतिशत, तो वहाँ भी बताएंगे। कोई वर्ग है, अगर उसकी प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग लिख लीजिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, पता भी होगा, x + x गुणे x बटा 100 से ज्ञात करते हैं। से ज्ञात करते हैं x + x गुणे x बटा 100 से। ऐसे ही अगर इनके क्षेत्रफल मतलब भुजाओं में x% की कमी कर दी जाए, x% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि तो होगी नहीं, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर, अब यहाँ माइनस लेगा, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, -x + x गुणे x बटा 100 से ज्ञात करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, इतने टाइप के इसमें सूत्र हैं जिनको हमें तैयार करना है और इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है ना। इन सूत्रों पर आधारित हमको प्रश्न करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चाहे तो आप लिख लीजिए।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको निकालना है वर्ग का परिमाप, सेकेंड नंबर पर क्षेत्रफल, थर्ड नंबर पर विकर्ण, और हाँ इतना चीज आप पता कीजिए। क्लियर हो गया होगा? तो देखते हैं। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या हुआ? चारों भुजाओं का योग। भुजाएं जोड़िए। परिमाप में रख दीजिए। परिमाप क्या होता है? 4a, यानी 4 गुणे a का मान कितना है? 10 बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा किसमें चलता है? सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल पे आते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग या ए स्क्वायर। ए बराबर अपने पास क्या है? 10। तो 10 का वर्ग बराबर 10 धामा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। विकर्ण क्या है? a√2 बराबर क्या होता है? a का मान क्या है हमारे पास? 10। तो √2 बराबर कितना? 10√2 सेंटीमीटर, है ना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हुआ? क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 12√3 3 सेंटीमीटर हो, यदि किसी, आप पूरा लिखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा तथा क्षेत्रफल क्या होगा? हमको निकालना है भुजा क्या होगा और क्या निकालना है? क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √2 या a√2, और ये उसमें होती क्या है? भुजा। सर इसको √2 लिख लीजिए, तो मिस हो जाएगा सर। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो भुजा और क्या निकालना है? क्षेत्रफल। भुजा √2 बराबर कितना हो जाएगा? 12√2, क्योंकि जो विकर्ण दिया है वो विकर्ण वाले सूत्र के क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो √2 जब इधर जाएगा, इनके बीच में गुणा होता है जो लिखा नहीं जाता, जाएगा तो √2 से कट जाएगा, तो भुजा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। एक आंसर मिल गया हमको। कितना? 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब निकालना हमको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा तो अब तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी 12 का वर्ग बराबर कितना? 144 सेंटीमीटर
स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे सिर्फ हमसे क्षेत्रफल पूछता, भुजा ना पूछता, तो हमारे पास एक सूत्र था, विकर्ण कितना दिया है 12√2 सेंटीमीटर, और इस सूत्र का प्रयोग कर लेते, क्योंकि हमको क्या पता करना है, क्षेत्रफल। तो लगा देते क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग, और 1/2 लिखते और गुणे विकर्ण कितना है 12√2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है। यहां देख लेते हैं 1/2 गुणे 12 का वर्ग गुणे कितना होगा √2 का, ये इससे कट जाएगा। 1/2 गुणे 12 बराबर 144 गुणे 2 से कट जाएगा, बराबर 144 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर? सूत्र रटे रहिए। इन सब क्वेश्चनों का आज बेसिक कराए, कल इस चैप्टर हम खत्म करेंगे। कल सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, कि हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं शून्य से, है ना। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन आया है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को, देखते चलिए क्वेश्चन का है, दोगुना कर दिया जाए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, भुजा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। नॉर्मल से बात देखिए जरा सा, अपने पास एक वर्ग है जिसकी भुजा ए और ए है, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर ले लेंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना करेंगे, तो दोगुना करेंगे ये सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 2a 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 2a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने वाला, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये इस पर भी आएगा, इस पर भी, 2 दूना 6, और गुणे ए स्क्वायर। अब देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल मेरा कितना था, ए स्क्वायर, उसका कै गुना हो गया 4, तो आंसर डाल देंगे कै गुना 4, है ना। समझ में आया, आना चाहिए। क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उस क्षेत्रफल में कितने परसेंट, मतलब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अगर पूछता क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ये भी पूछा है, ठीक है। ये हो जाएगा, जो क्षेत्रफल था उसका कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया, है ना। और कितने गुना बढ़ गया, तो हो कितना गया 4a स्क्वायर। पहले के बढ़ना मतलब क्या होता है, जितना है उससे कितना ज्यादा हो गया, तो पहले कितना था a स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 3a स्क्वायर, यानी कै गुना बढ़ गया 3 गुणे प्रारंभिक
क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल का कै गुना? 3 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 गुना। ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे धुन में मत रहना, 3 4 सब आता है, पिछले 8 9 साल से देख रहे हैं। होता क्या है कि हम स्पीड में रहते हैं, पूछ रहा है कितने गुना बढ़ गया, दिमाग में क्या है कि कितने गुना हो गया। वहाँ 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 1/4 रहेगा, 1/3 रहेगा, सब रहेगा। तो ध्यान देना, वहाँ पढ़ना सही से। कितने गुना हो जाएगा? तो पहले कै गुना हो गया? 4 गुना। जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था उसका 4 गुना हो गया। कितने गुना बढ़ गया, है ना? तो कितना हो गया? 3 गुना। ठीक। और भी आता है, हम आगे पढ़ाएंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाता है? वो परसेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे तब। क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाता है? ठीक। एक चीज नोट कर लो, जरूरत पड़ती है। यदि किसी भुजा को दो n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो उसमें n-1 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। है ना? यानी 2 गुना करोगे, गलत हो गया, थोड़ा सही कीजिए, इंटू 100%, ऐसे लिखना है। किसी चीज को अगर हम 2 गुना करेंगे, मान लो n बराबर हम कै गुना कर दिए? 2 गुना। बोलते ना 2 गुना है, जितना था उतना बढ़ गया, 100% बढ़ गया। तो 2 - 1 गुणे 100%, तो कितना? 2 में से क्या? 1, यानी वो 100% में बदल जाएगा। ये गुना को परसेंट में बदलना होता है। कभी भी बोलता है किसी भुजा को 2 गुना कर दिया गया, फिर पूछता है उसमें कितने % की वृद्धि होगी, है ना? समझ गया? क्वेश्चन अगला देख लीजिए। अभी हम परसेंटेज वाला क्वेश्चन लिखवाए थे। चलते हैं कल। आज आपको छोड़ रहा है, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद सूत्र अच्छी तरह आप तैयार कीजिए, ताकि इसका आगे वाला लेक्चर जो न्यूमेरिकल आपको हम दें या कराएं वो अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है? बार बार इसका रिवीजन कीजिए सूत्र। क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग। देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x मत लिखो, 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वर्ग में एक भुजा बढ़ती सारी बढ़ जाती जा रही है ना, 10% की वृद्धि कर दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 10 करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 रट के जाइए। आप 10, 20, 25, 50, 100, जितना भी आप डिजिट आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि अब रटा क्वेश्चन नहीं आता है। कई दिन ऑनलाइन परीक्षाएं होती है, सब चेंज करते रहते हैं। 10% की वृद्धि करती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तभी आपको हम लिखवाया था एक सूत्र, क्या था? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x + x + x गुणे x बटा 100। 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा 100। कट गया। इसे इसको काटेगा नहीं डालते, पूर्णतया कटता तभी काटते हैं। 10 10 20 धन 1 बराबर 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ऑप्शन में 20% भी रहता है,
लोग 100 को 100 से काट देते, बोलते कुछ नहीं बचा, 10 10 20 बचा, समझे रहे ना। इसीलिए 10% पे आता है क्वेश्चन, है ना। क्लियर हुआ। ये ऐसे मत जोड़ना 10 20 और 10 जोड़ दिए 30, गलत हो जाएगा। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 10 दाम 100, 100 बटे 100 बराबर कितना 1, 10 10 20 1, 21। ऐसे क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि ये भिन्न है, ये पूर्णांक है, डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। ठीक, अगला लिख लीजिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में बीस % की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिए, अब की बार हमको इसकी भुजाओं को 20% क्या करना है, घटाना है। तो हम क्षेत्रफल में % कमी का सूत्र लिखे थे, -x प्लस x गुणे x बटा क्या 100, ये तो लिखे थे। 20 x का मान कितना रखना है, 20 होगी किसमें, माइनस में, -20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, है ना। -20 माइनस वाली चीजें और माइनस दो चीजें होती हैं। 20 रुपये उधार थे, आप 20 रुपये और उधार हो गए, तो आप उधारी कितने को हो गए, -40 रुपये के, प्लस 1 2 3 4, 2 गुणे 2 बराबर कितना 4, है ना। अब देखिए, प्लस माइनस वाली चीजों में अगर दो एक कोई चीज प्लस है, सरलीकरण में हम आपको क्लियर करेंगे। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, दो प्लस और माइनस की दो चीजें आपस में है एक साथ, तो पहले तो हम दोनों का अंतर ले लेते, क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं। 40 और 4 का अंतर कितना हुआ 36। और जिसका निशान बड़ा होता है, अगर इसका बड़ा है तो बड़ी, इसका बड़ा है तो माइनस, अगर प्लस वाले बड़ा है तो क्या प्लस, तो -36%। अब हम इसको लिखेंगे माइनस होकर है क्या कमी, क्योंकि कमी के लिए माइनस लिखते हैं, तो यानी 36% की कमी, है ना। -36% कमी नहीं, किसकी कमी, 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 36% कमी। क्लियर हुआ। इसमें जितने सूत्र हम लिखवाए हैं सारे आप अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। कल हम इसके न्यूमेरिकल क्लियर करके वर्क को खत्म करके आयत की तरफ बढ़ेंगे और आयत का सूत्र अगले लेक्चर में, है ना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अंकगणित में तीसरा पार्ट शाम तक फिर पड़ेगा, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। 1 2 3 come on.